Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. So as you know that we have started a new module called Selectors in Studio Deep Dive, and in today's video we're going to be seeing that what are the different types of selectors in UiPath. What are the two types of main selectors that are being used in UiPath UI automation to identify unique UI elements. Okay, let's get started guys. So to do that हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे आपका UiPath Studio में we'll be going and creating a new process called chapter 51, and I really can't believe that हम इतनी जल्दी we have like covered so much in so less span of time. So really nice. Let's say types of selectors create. And let's quickly also open the ये चैलेंज वेबसाइट. इसके हेल्प के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पे हम सेलेक्टर्स देख सकते हैं. ठीक है. व्हाट आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टर्स इन UiPath. ठीक है. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट वी विल बी यूजिंग द फुल सेलेक्टर्स. देखते हैं गाइस फुल सेलेक्टर्स क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल क्लिक एक्टिविटी ओवर है. ठीक है. यहाँ पे आई डोंट थिंक हमने क्लासिक एनेबल करा है गाइस. वी आर नॉट प्रमोटिंग क्लासिक फॉर दिस इज फॉर दिस डेमो. ठीक है. हम यूज कर रहे हैं क्लासिक क्लासिक एंड क्लिक ओवर बिकॉज ये कंटेनराइज्ड एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगा तो इसमें हमें हेल्प मिलेगी फुल सेलेक्टर्स को क्रिएट करने की. लेट्स क्विकली इंडिकेट इट ऑन स्क्रीन एंड यहाँ पे हम जाएंगे इंडिकेट करेंगे सबमिट को यूजिंग अ स्ट्रिक्ट सेलेक्टर. बट हमें यहाँ पे एंकर की जरूरत नहीं है. अभी हमें सिर्फ देखना है ये कौन सा टाइप का सिलेक्टर जनरेट करता है. राइट. सो लेट्स गो इनटू सेलेक्टर पार्ट. सो गाइस आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम HTML की बात कर रहे हैं एप मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ वेब पेज. ठीक है. इट इज अ टाइप ऑफ वेब पेज ओवर हियर. राइट. एंड द वेब पेज नेम इज RPA चैलेंज. यहाँ लिखा है टाइटल और जो हमारी एप्लीकेशन है दैट इज chrome.ex. ठीक है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर गाइस. ठीक है. एंड जो नीचे है वो है वेब कंट्रोल मींस जो आपके वेब पेज है उसका यहाँ पे हमें कंट्रोल मिल रहा है किसमें इनपुट में. हम लोग कुछ इनपुट करवा रहे हैं. यहाँ पे इनपुट मींस क्लिक बेक टाइप का इनपुट है. टाइप इज सबमिट. तो जो हमारा बटन है उसका जो टाइप यहाँ पे इसने बोला है सबमिट. अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी करता हूँ यहाँ पे नॉट अलाउइंग मी टू इंस्पेक्ट और व्हाट व्यू पेज सोर्स it is not allowing me. Okay, it is allowing. ठीक है. my bad. So आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूंगा and I'll go here in the submit part तो यहाँ पे आपको दिख रहा है the value is submit and the type is submit as well. उसने जो सेलेक्टर लिया है वो है टाइप का सबमिट. यहाँ पे इस पर इसकी जो वैल्यू होगा कैपिटल S में सबमिट लिखिए. ठीक है. दोनों में से कोई भी ले सकते हैं. नो वरीज. तो इसको हम कर देंगे ओके. तो गाइस फुल सेलेक्टर पे यू कैन एडिट द फर्स्ट रो ऑल्सो. आप फर्स्ट रो को भी एडिट कर सकते हैं. ठीक है. ये वैलिडेट करूंगा नहीं होगा रिपेयर करूंगा तो फिर ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे रिपेयर हो जाएगा. ठीक है. इसने यहाँ पे L हटा दिया LE. इसको लगता है कि मैंने वाइल्ड कार्ड लगाया है बट ऐसा नहीं. चैलेंज में गो एंड वैलिडेट. वाइल्ड कार्ड मीन्स यहाँ पे मैं इसने लगा हुआ 0 और मोर एलिमेंट यहाँ पे रिप्लेस हो गए थे. L और E रिप्लेस हो गया था. पर हाईलाइटेड तो यहाँ पे देख सो रेड है उससे आपको दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे सबमिट को इसने हाईलाइट किया और ठीक है. फर्स्ट रो आप हाईलाइट कर सकते हो चेंज कर सकते हो. सेकंड रो मेरे जो क्रिटिकल मेरा स्पेसिफिक UI एलिमेंट है राइट जिसको मुझे ढूंढना है वो मिलेगा. फर्स्ट रो में आपके में एप्लीकेशन का नाम होगा विंडो का नाम होगा वगैरह में. ठीक है. अब मैं यही चीज करूंगा आपका we'll be going to use application browser activity. उसके अंदर जाके मैं इसको हाईलाइट करूंगा यहाँ पे ऐसे. एंड देन आई विल बी यूजिंग अ
click activity over here, मैं click activity यहाँ पे यूज करूंगा. लेट्स सी इसमें हमें जो सेलेक्टर है सबमिट का वो क्या मिलता है. एज दिस इज मॉडर्न डिजाइन तो एंकर विल आल्सो बी ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइड ओवर हियर. ठीक है, एंकर भी हमें यहाँ पे अपना मिल जाएगा. Sometimes it takes some time to collect the target information and select the anchor information because I'm at a very slow internet area. Okay, I'm not at my native place outside. That's why please bear with me, guys. Enter. So it has selected the submit button over here. ठीक है, तो गाइस लेट्स सी इट्स सेलेक्टर्स. यहाँ पे इसके सेलेक्टर्स हमें क्या मिलने वाले हैं. ठीक है, मैं डायरेक्टली इसका स्टिक सेलेक्टर जाके देखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, the line here is being grayed out, means it is being captured from your use application browser activity, because this is a type of container and our click activity, it is inside our container, so it becomes a partial selector over here. Why it is said partial? Because guys आप देख सकते हैं that we can't select the, we can't change this part. हम इसे change नहीं कर सकते. ठीक है, मैं इसे कॉपी नहीं कर सकता. बट आई कैन कॉपी इट बट आई कैन नॉट चेंज इट. ठीक है, मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ बिकॉज दिस इज बीइंग पिक्ड फ्रॉम द कंटेनर. जो मेरे कंटेनर है उससे ही पिक किया जा रहा है. यहाँ पे अगर मैं देखूंगा यूएटी में जाके दैट इज यूनिफाइड एप्लीकेशन टारगेट, तो दिस इज बीइंग हियर लाइक दिस एंड दिस इज आवर पार्शियल सेलेक्टर ओवर हियर. ठीक है गाइस, पार्शियल सेलेक्टर उन चीजों में काम आएंगे जहां पे आपकी कोई कंटेनराइज्ड एक्टिविटी होती है. जैसे अगर आप मॉडर्न में यूज कर रहे हैं so it will be use application browser activity. If you guys are using it in classic, it will be open browser activity over there. So this is a type of container. अगर वो activity without any container है, outside of the container है, तो it will be of type full selector. ठीक है, I hope this is very very clear guys. Very important concept in UiPath and very important concept in UiPath. So I hope that this is very clear guys, that how we can say that this is a stick selector or this is a this is a full selector, this is a partial selector, right? तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है. इन अ नटशेल और इन अ क्रक्स अगर मैं कहूँ तो गाइज द पार्शियल सेलेक्टर are used commonly in the modern activities and the full selector are used commonly in the classic activities. Sometimes in modern activities also we can find the full selectors. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहां हमें नहीं मिल सकते, मिल सकते हैं. आप ये मान के चलिए कि जो पार्शियल सेलेक्टर्स हैं, राइट, they contain the top level information also of the window or of the application जो भी आप यूज कर रहे हो. they contain the top level information of the application also and they are much more accurate. ठीक है, राइट. आई होप गाइस आपको समझ में आया है that what is going on over here. very small video you guys can see. ठीक है, स्मॉल वीडियो इन अ नटशेल मैंने आपको बताया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल एंड अ पार्शियल सेलेक्टर, हाउ वी कैन यूज देम, राइट. यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए क्या है ये प्रॉपर पूरा अच्छी तरह से, राइट. सो 1 second. Like this academy also they have tutored us like this only guys, so no need to worry. Okay, so this will be a type of full selector generated over here. यहाँ अगर मैं देखूँ इसका selector, it will be type of full selector. Okay, and here it will be a type of partial selector guys. To be verifying a very simple funda to know that this is a full, or very simple funda to remember between full and partial selectors. पार्शियल में उसको चेंज नहीं कर सकते, टॉप लेवल के जो विंडो को इन्फॉर्मेशन है
टॉप लेवल की विंडो मतलब ये जहाँ पे ग्रे आउट होता है, सी इट्स ऑल ग्रेड आउट, right? It is what all grayed out. So what you guys can do, you guys can't change the top level information of the partial selectors, okay? But in the case of full selectors like here, which was yeah, in here we can change it also. इसको मैं delete भी कर सकता हूँ यहाँ पे, okay? Guys, very small video, बहुत छोटी एटॉमिक वीडियो है ये, बट इसमें इतना ही था बताने के लिए, नॉट टू मच टू स्ट्रिक्ट फजी इमेज टारगेटिंग मेथड पहले ही डिस्कस कर लिया है, दैट वाज जस्ट वेरी शॉर्ट मेथड, ठीक है, यहाँ पे पढ़ भी सकते हो. फुल सेलेक्टर्स कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक यूआई एलिमेंट इंक्लूडिंग द टॉप लेवल विंडो, ठीक है. Partial selectors are specific to container activities and store information related to the top level window. मैंने आपको बताया था पार्शियल सेलेक्टर क्या होगा, एक स्पेसिफिक कंटेनर एक्टिविटीज के अंदर पाए जाएंगे और इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, वो टॉप लेवल की भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, जैसे यहाँ पे हुई है. जैसे क्या है यहाँ पे हुई है, इसमें सबमिट वाले बटन में यहाँ पे हुई है हमारी टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन सेव की. ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई थी, it was being procured from this part, okay, from our use application browser app. All this is clear. Full selectors are commonly used in the classic design, मैंने अभी आपको बताया. While modern design uses partial selectors for child activities within containers, ठीक है, अभी आपको मैंने करके थोड़ा बता दिया है. Experience, sorry, in modern design, the selector combines information from the container activity and the child activity to accurately identify the UI element. मैंने आपको प्रॉपर गाइस करके दिखाया है यहाँ पे, तो कोई दो ही राय नहीं हो रही चीज में कि हमने ये नहीं किया है या वो नहीं किया है. लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन ओवर है, ठीक है. Which type of activities use partial selectors? Classic activities, container activities, child activities, modern activities. So child activities is using partial selector. Always use partial selector. My bad. कई बार मॉडर्न एक्टिविटीज भी कुछ सेलेक्टर यूज कर लेती हैं, मैंने भावनाओं में आके लिखा दिया. ओके, माय बैड, रियली सॉरी अबाउट दैट. चाइल्ड एक्टिविटी होना चाहिए यहाँ पे. कंटेनर एक्टिविटीज उससे कुछ होता नहीं है. कंटेनर एक्टिविटी चाइल्ड एक्टिविटीज होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है. मॉडर्न एक्टिविटीज होता है, क्लास एक्टिविटीज का होता है, ठीक है. माय बैड गाइस, रियली सॉरी. I'll give you a sneak peek of next part पे क्या करने वाले. We going to be discussing UI Explorer in detail. We're going to be discussing the Property Explorer, which is a part of UI Explorer, and we're going to be seeing a new activity called the Get Attribute activity in UiPath. Right? It's going to be Get Attribute activity is going to be very important when you are dealing with UI automation, because it helps you to procure the attribute from a specific UI element. कई बार हमें href निकालना होता है, like if we are downloading any file or any URL, तो हमें href से मिल जाता है, right? So that can be also the case over there, ठीक है. उसको हम गाइस करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे. बहुत एटॉमिक वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में इजीनेस हो, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट क्या मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पूरा प्रॉपर, राइट. चलिए गाइस, सो दिस इस पार्ट के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. प्लीज सपोर्ट मी एज यू गाइस आर डूइंग, राइट. थैंक यू सो मच गाइस, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग.